हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, जो ऑफिसर वांगजी और डॉक्टर विंग की एक लव स्टोरी है। तो चलिए अब स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी और शुयांग दोनों एक मिशन पर जा रहे थे, पर मिशन से जाने से पहले वांगजी ये सब कुछ विंग को बताता है। हालांकि विंग वांगजी को ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कोई उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। इसलिए वो जाने से पहले वांगजी से उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। वांगजी एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग वांगजी के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो रहा था। वहीं हम देखते हैं अब नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ विंग जो अपने केबिन में था वो कुछ पेशेंट की फाइल चेक कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ध्यान बस वांगजी पर जा रहा था। उसे कल का याद आ रहा था कि वांगजी ने उससे कहा था कि वो एक मिशन पर जा रहा है। विंग अपने मन में कहता है, क्या वो चला गया होगा? हाँ शायद, लेकिन कितना टाइम हो रहा है? अभी तो 10 बजे हैं। क्या वो मुझसे एक बार मिलकर भी नहीं जा सकता था? वैसे तो मुझे परेशान करने की बारी होती है तो वो कभी भी पीछे नहीं हटता। क्या वो मुझे बाय कहकर भी नहीं जाना जा सकता था? आई होप वो बिल्कुल ठीक रहे। वो नहीं जानता कि वो इतनी परवाह क्यों कर रहा है। तभी उसके केबिन में अचानक चेंग आ जाता है। चेंग कहता है, विंग। विंग जो बस फाइल को पन्नों को पलट रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान बस वांगजी के लिए था। तभी चैंग कहता है, विंग। विंग, क्या हुआ विंग? वो विंग के आंखों के सामने अपना हाथ घुमाता है। तभी विंग अपने सेंस में आता है और कहता है, क्या हुआ चैंग? चैंग कहता है, तुम कहाँ खोए हुए हो? विंग कहता है, कहीं नहीं। चैंग कहता है, कहीं तो खोए हुए हो, वो भी इतना गहरा कि तुम्हें कब पता भी नहीं कि मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहा हूँ। विंग कहता है, कहीं नहीं, मैं बस वो, वैसे क्या हुआ? क्या कुछ इम्पोर्टेंट बात है? चैंग कहता है, बिल्कुल, वो हेपेंग वाली फाइल चाहिए। एक्चुअली वो फाइल आर्मी चीफ को चाहिए, वो उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। विंग कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है और वो फाइल चैंग के हाथों में दे देता है। चैंग कहता है, विंग, क्या तुम ठीक तो हो ना सच में? विंग कहता है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी चैंग कहता है, वैसे विंग, मुझे लगता है तुम्हें खुद ही आर्मी चीफ को जाकर देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे अपने पेशेंट को भी देखना है। विंग कहता है, पर मैं। चैंग कहता है, बिल्कुल, वो बहुत अच्छे हैं, तुम एक बार उनसे मिलो तो सही। विंग कहता है और खड़ा होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ वांगजी और शुयांग दोनों ही सुबह ही उस मिशन के लिए निकल गए थे। वहीं दोनों कार में थे। वांगजी शुयांग से कहता है, शुयांग, तुम्हें क्या लगता है अगर वो हमें इस तरीके से देखेंगे तो वो मुझे हमें 100% पहचान सकते हैं कि हम दोनों कौन हैं? शुयांग कहता है, और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, वो तो हमें बाद में पता पड़ ही जाएगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। शुयांग कहता है, अगर तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर कुछ भी गलत चल रहा है तो मैं वांगजी तुम्हें मार डालूंगा। वांगजी कहता है, शुयांग तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? शुयांग कहता है, मैं जानता हूँ तुम हमेशा मुझे फंसा देते हो और खुद फिर बाद में हम दोनों हमेशा मुश्किल में पड़ जाते हैं। देखो वांगजी, तुम अगर मुझे इस बार कोई बार टेंडर या मुझे बार डांसर बनाने की सोच रहे हो तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बनूंगा। तुम्हें पता है लास्ट टाइम जब तुमने उस मिशन के लिए मुझे बार डांसर बनाया था, सारे गंदे लोग मुझे कैसे घूर रहे थे जैसे मिलकर मुझे खा जाएंगे। तुम्हें पता है एक इंसान ने तो मेरी सारी शर्ट की बटन्स ओपन करके फाड़ दी थी और ऐसे झपटा था मुझ पर जैसे बस वो मुझे वहीं उसी तरीके से खा सकता है। वांगजी जोर जोर से हंसता है और कहता है, डार्लिंग तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? वे तभी शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शुयांग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तो मुझे डार्लिंग क्यों कह रहे हो? तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, पहले हमें उस जगह पहुंचने तो दो, हमें पता तो करने दो आखिर वो लोग कहाँ हैं, उसके बाद सोचेंगे। तुम इतना घबराओ मत, और मैं वादा करता हूँ इस बार मैं तुम्हें ना तो बार टेंडर बनाऊंगा और ना ही बार डांसर। शुयांग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, कमीने, मैं फिर भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। मुझे नहीं पता इस बार तुम्हारे दिमाग में हमें लेकर क्या चल रहा है। वहीं हम देखते हैं वी वो फाइल लेकर सीधा आर्मी कैंप में पहुंचता है, जहां वो अंदर जाता है और एक पर्सन से आर्मी चीफ के बारे में पूछता है। वो पहले
विंग की अच्छे से तलाशी लेते हैं और फिर वो आर्मी चीफ लेनुआन के पास विंग को लेकर जाते हैं। वहीं विंग जो डोर नॉक करता है, जैसे ही वो डोर नॉक करता है वो देखता है, उसे कमीन आने के लिए बोलते हैं। विंग जैसे ही अंदर जाता है, लेनुआन विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग जो उन्हें वो करता है और कहता है, सर मैं डॉक्टर विंग हूँ, मैं हेपेंग का केस संभाल रहा हूँ। तभी लेनुआन एक स्माइल करते हैं, ओह तो आप डॉक्टर विंग हैं, वैसे मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। विंग एक स्माइल करता है और वो फाइल सीधा लेनुआन को देता है और कहता है, इसमें उसके बारे में सब कुछ है। तभी लेनुआन कहते हैं, वैसे वो कैसा है? विंग कहता है, सर वैसे तो उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन उसके पैर की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है और उसके पैर में पता नहीं क्यों इन्फेक्शन होना बंद ही नहीं हो रहा। हम बस कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो हमें उसका पैर काटना पड़ेगा। लेनुआन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वैसे मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो। हमेशा मिस्टर साहब कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तुमने हमेशा अपना काम बहुत अच्छे से किया है और मैं जानता हूँ कि तुम कोई नए डॉक्टर नहीं हो, तुमने आज से पहले बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया है और मिस्टर साहब जानबूझकर तुम्हें आर्मी हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, क्योंकि तुम्हें पता है हमें तुम्हारे जैसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है और अब तो और ज़्यादा पड़ने वाली है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और बस एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं अचानक से चैन जो अंदर एंटर करते हैं। चैन कहते हैं, सर। लेनुआन कहते हैं, क्या हुआ? चैन कहते हैं, सर आपने वांग जी और शुयांग को ऐसा अकेले क्यों जाने दिया? आप जानते हैं ना वो जहाँ गए हैं वो जगह खतरे से खाली नहीं है और सिर्फ 2 लोग। क्या आपको नहीं लगता कि आपको उनके साथ और भी लोग भेजने चाहिए थे? लेनुआन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, सिचैन तुम आके इस बार इतना डरे हुए क्यों हो? सिचैन कहते हैं, क्योंकि डैड मैं जानता हूँ इस बार ये मिशन आसान नहीं होगा, इसमें बहुत सारा खतरा भी हो सकता है, आप जानते हैं ना। तभी लेनुआन कहते हैं, पर मैं वांग जी और शुयांग दोनों पर भरोसा करता हूँ। बेचारे से चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं विंग जब वांग जी और शुयांग के बारे में ऐसा सुनता है तो पता नहीं क्यों वो बहुत घबरा जाता है। उसकी हाथों में ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे पसीना आ रहा हो। उसकी बहुत से थोड़ी घबराहट हो रही थी तो उसे चैन की तरफ देखता है। तभी से चैन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, डॉक्टर विंग आप यहाँ? विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, वो मैं ये पेन की फाइल सर को देने आया था। तभी सिचैन कहते हैं, ओह आप हेपेंग की फाइल लाए थे। वैसे हेपेंग की तबीयत अब कैसी है? क्या हम उससे पूछताछ कर सकते हैं? विंग कहता है, पूछताछ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका पैर अभी ठीक नहीं है। तभी लेनुआन कहते हैं, वैसे सिचैन मुझे लगता है उसे पूरी तरीके से ठीक होने दो, ऐसा कहता है। जिस पर सिचैन कहते हैं। तभी लेनुआन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, डॉक्टर विंग बस मैं चाहता हूँ कि उसका पैर का इन्फेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाए। तभी विंग कहता है, सर हम कोशिश कर रहे हैं। जिस पर लेनुआन एक स्माइल करते हैं। वहीं विंग उन्हें वो करता है और कहता है, ठीक है सर अब मैं चाहता हूँ। जिस पर लेनुआन कहते हैं। वहीं विंग केबिन से बाहर आता है और वो थोड़ा घबराया हुआ था। तभी वो बाहर निकलता है तो 2 लोगों को बात करते हुए सुनता है, जहाँ वो 2 लोग कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आता हमेशा सर इतने डेंजर मिशन के लिए शुयांग और वांग जी को ही क्यों चुनते हैं? क्या तुम्हें पहले पता है वांग जी जो ऊपर से कूद गया था तो उसके पैरों में कितनी चोट आई थी, उसकी 2 हड्डियां भी टूट गई थी। फिंग ये सुनकर घबरा जाता है और वो घबराहट में उन दोनों पर्सन की तरफ देखता है। तभी दूसरा पर्सन कहता है, हाँ और क्या तुम्हें एक बार का मिशन याद नहीं? सीधा गोली उसके हाथ में लगी थी जिस वजह से उसे कितने दिन अरेस्ट करना पड़ा था। लेकिन वांग जी कहाँ अरेस्ट करने वाला है, उसने उसी हालत में भी फिर से एक मिशन पर चला गया था और उसका कितना खून बहा था, ऐसा कहता है। विंग अब पूरी तरीके से घबराता है, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो जल्दी से वहाँ से निकलता है और सीधा अपने हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। वो अपने केबिन में जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये इंसान खुद को क्या समझता है? क्या इसे अपनी जरा भी ख्याल नहीं है कि अगर उससे कुछ हो गया तो? अगर क्या वो एक बार भी इस मिशन के लिए मना नहीं कर सकता था कि वो नहीं जाना चाहता? तो सच में पागल है, ऐसा कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत घबराया हुआ था। वहीं हम देखते हैं वांग जी और शुयांग को, उन दोनों को सब कुछ पता चल जाता है। उन्होंने पहले ही उन लोगों के बारे में पता कर लिया था। तभी वो दोनों एक होटल के कमरे में पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं शुयांग जो बहुत गुस्से में वांग जी को देख रहा था।
वांग जी शुयांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, डार्लिंग तुम्हें बताओ तुम्हें कौन सा कमरा पसंद है। शुयांग इतना गुस्सा था क्योंकि जो उसका हुलिया था ना, उसे देखकर सच में किसी को भी गुस्सा आ जाए, क्योंकि वांग जी ने इस बार तो शुयांग को लड़की बना दिया था। जहाँ उसे बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट रेड गाउन पहनाया था और ऊंची हिल्स में, जिसमें शुयांग चल भी नहीं पा रहा था, वहीं वांग जी ने खुद का ऐसा गेटअप डाला था और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तभी शुयांग कहता है, बेबी जो तुम्हें पसंद हो वो ही मुझे पसंद है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ओके डार्लिंग जो तुम्हारी पसंद वही मेरी पसंद, ऐसा कहता है। और वहीं हम देखते हैं वांग जी होटल का सबसे ऊंचा वाला कमरा, जो सबसे ब्यूटीफुल था, जहाँ से सब कुछ दिखता हो, ऐसा रूम ले लेते हैं। वहीं हम देखते हैं सुयांग इतना गुस्से में था, वो कई बार जानबूझकर वांग जी के पैर पर अपना पैर रख देता और वांग जी कहता, क्या कर रहे हो। सुयांग कहता है, तुम एक बार कमरे में पहुंचो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है शुयांग पर, शुयांग कहता है बकवास बंद करो। वहीं हम देखते हैं उनके साथ जो वेटर जाता है वो उन्हें वो रूम दिखाता है और उन्हें की देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं डोर ओपन होते ही वांग जी और शुयांग जैसे ही अंदर जाते हैं, शुयांग जल्दी से डोर बंद करता है और वांग जी का गला पकड़ता है और उसे दीवार के सहारे पुश कर देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब गेटअप कराने की। वांग जी कहता है, शुयांग मैं कुछ नहीं कर सकता था। शुयांग कहता है, तुम्हें पता है ये सब कितना अनकंफर्टेबल है और मैं कितना डर गया था। तभी वांग जी कहता है, पर शुयांग मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने कहा कि तुम बार टेंडर नहीं बनना चाहते, तुमने कहा कि तुम बार डांसर बनना नहीं चाहते, तो इस बार हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए। शुयांग कहता है, मुझे सच में उल्टी हो रही है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा हस्बैंड मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहता था, तुम सच में पागल हो, तुमने मुझे क्या बना दिया है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, अगर तुम्हें सच में कोई इंसान देखे तो वो पूरी तरीके से अपना आपा खो सकता है। शुयांग कहता है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, और किसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ बन के जाने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं ये कुछ भी नहीं पहनूंगा। और तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल तो ये ऑरेंज है जो तुमने मेरे अंदर लगाए हैं। जिस पर वांग जी जोर जोर से हंसता है। शुयांग उनको निकाल कर बाहर फेंक देता है। वांग जी कहता है, इन्हें फेंको मत, तुम्हें पता है यही तो हमारे पास है, अगर ये खराब हो गए तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। शुयांग कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा कहता है। जहाँ वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है, वहीं हम देखते हैं वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, शुयांग ये सब मजाक है, तुम्हें पता है मुझे पता चला है कि वो कल एक बार में मिलने वाले हैं, जहाँ वो सब सारे मिशन को प्लानिंग करने वाले हैं कि वो क्या करने वाले हैं। वांग जी कहता है, क्या तुम श्योर हो। शुयांग कहता है, क्या तुम श्योर हो। वांग जी कहता है, बिल्कुल, मुझे ये पक्की खबर मिली है और मैं जानता हूँ जिस इंसान ने मुझे ये खबर दी है वो झूठ नहीं बोल रहा। जिस पर शुयांग कहता है, ठीक है तो कल हम बार में ही चलेंगे। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल, लेकिन तुम। शुयांग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी वाइफ बनकर जाऊंगा। तभी वांग जी कहता है, ठीक है हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के चलेंगे क्योंकि हम पार्टी करने जा रहे हैं। शुयांग कहता है, मैं लड़की नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और शुयांग दोनों अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग, जो पूरी तरीके से परेशान था, उसे नहीं पता लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। वहीं हम देखते हैं यांग और वेनिंग जो उसके सामने बैठे थे। वेनिंग विंग को देखता है, विंग के सामने कॉफ़ी थी लेकिन सिर्फ वो उसे देख रहा था। यांग कहता है, विंग मुझे नहीं पता कि तुम कॉफ़ी को इतना क्यों घूर रहे हो, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है, पर तुम रोज यही कॉफ़ी पीते हो। विंग कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है यांग, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। वेनिंग कहता है, तो ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे आज तुम इसका ही ऑपरेशन करने वाले हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम क्या पागलपन जैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं विंग उस कॉफ़ी को लेता है और धीरे धीरे पीने लगता है। यांग और वेनिंग की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि कॉफ़ी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी थी। जभी यांग वो कॉफ़ी विंग के हाथ से छीनता है और उसे टच करता है तो देखता है वो जो हॉट कॉफ़ी थी वो पूरी तरीके से कोल्ड कॉफ़ी बन चुकी थी। यांग के विंग के फोrehead पर हाथ रखता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ विंग, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, कुछ तो गड़बड़ है।
विंग कहता है कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ऐसा बिहेव मत करो। ऐसा कहता है और वो खड़ा होता है, अपना कोट लेता है और वहाँ से चला जाता है। वैनिंग कहता है आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तभी यांग कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत परेशान है, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी परेशानी हमें बताना नहीं चाहता। वैनिंग कहता है आई थिंक वो शायद ऐसे ही परेशान होगा, थोड़ी देर में वो सही होगा तो हमें अपनी परेशानी बता देगा। वहीं हम दूसरी तरफ एक कमरे में देखते हैं जहाँ दो लोग पैशनेट और डीप तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे। दूसरा पर्सन जो उससे थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दूसरा पर्सन उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई होते हैं, थक जाकर एक दूसरे को छोड़ते हैं। वहीं हम देखते हैं दोनों के लिप्स एक दूसरे के सलाइवा से पूरी तरीके से भीगे हुए थे। तभी सामने वाला पर्सन दूसरे के लिप्स को टच करता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहता है मिस किया, हम नाइट में ही मिले थे और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी कमर में अभी तक कितना दर्द है, तुम पूरी तरीके से बीस्ट हो। सामने वाला पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है पर मैं क्या करूं, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मैं अपना कंट्रोल खो देता हूं। दूसरा वाला पर्सन कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसी बातें करते हो। तुम्हें पता है मैं सुबह कितनी मुश्किल से यहाँ तक आया, मैंने जल्दी मेडिसिन ली, अगर मुझे विंग या कोई और देख लेता तो मैं क्या जवाब देता। एक्चुअली वो दोनों लव बर्ड और कोई नहीं बल्कि चैंग और चिचेन है, जिसमें जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चिचेन कहते हैं चैंग पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चैंग कहता है और मैं भी करता हूँ। चिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं जानते तुम्हें यहाँ आने के लिए मैंने क्या क्या किया है। चिचेन कहते हैं मैं चैंग कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम इस हॉस्पिटल में मुझे जानबूझकर लेकर आए हो ना। चिचेन कहते हैं बिल्कुल, तुम जानते हो तुमसे वहाँ रोज़ मिलना मेरे लिए कितना मुश्किल था, और तुम जानते हो मेरा दिल उसी दिन तुम्हारा हो गया जिस दिन तुमने मुझे बचाया था। चैंग कहता है पर वो मेरा काम है चिचेन, मैं एक डॉक्टर हूँ। चैंग कहता है मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्या काम है क्या नहीं, लेकिन याद रखो तुम्हारा सबसे पहला काम मुझे प्यार करना है, मेरी देखभाल करना है, समझे तुम। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो हमेशा मेरे आसपास रहना, मेरा ख्याल रखना है। चैंग से चैन के लिप्स पे हाथ रखता है और कहता है ऐसा मत कहो, तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं है। मैं वादा करता हूँ अगर कभी भी तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिचेन चैंग को अपनी बाहों में भर लेते हैं कि तभी डोर ओपन होता है और अचानक विंग अंदर आता है। जो कुछ देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग कहता है चैंग चैंग जो सिचेन को खुद से पुश करता है और कहता है विंग विंग दोनों को शॉकिंगली देखता है। तभी सिचेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग वो मैं। विंग कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ऐसा कहकर जाने ही वाला होता है कि तभी सिचेन कहते हैं विंग रुको, मैं जानता हूँ कि तुम चैंग के बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें ये जानना है। मैं सच बता दूँ विंग, तो मैं और चैंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। चैंग का फेस पूरी तरीके से रेड था, लेकिन वो अपना फेस ऊपर करता है और कहता है विंग सिचेन सही कह रहे हैं, मैं और सिचेन बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी विंग कहता है इसलिए ऑफिसर सिचेन हमेशा हमारे हॉस्पिटल में आते थे और मैं इस बात से परेशान था कि आखिर ये हमारे हॉस्पिटल में इतना क्यों आते हैं। सिचेन की और चैंग के बारे में सुनकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं बेचारा चैंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है, वो कहता है विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। विंग कहता है पर मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, आखिर मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तभी चैंग कहता है सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाहता था पर वो मैं बस घबरा गया था, पता नहीं तुम क्या सोचोगे। विंग कहता है वैसे तो मैं तुमसे गुस्सा हूँ, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। वहीं सिचेन कहते हैं एक्चुअली चैंग से मैंने ही मना किया था। चैंग सिचेन की तरफ देखते हैं। विंग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप दोनों मुझसे कुछ भी नहीं छिपाएंगे। तभी
चैन कहते हैं बिल्कुल, तुम चैंग के बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे नहीं लगता चैंग तुम्हें विंग से कुछ भी छुपाना चाहिए, ये तो गलत बात है। चैंग की आंखें बड़ी होती हैं और वो चैन को हिट करता है और कहता है तुम कितनी जल्दी बदल जाते हो। चैन एक स्माइल करते हैं और चैंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस करते हैं और कहते हैं बेबी अब मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। विंग जो ये सब देखता है तो बेचारा पूरी तरीके से शाय हो जाता है। वहीं चैंग का फेस रेड हो गया था। वहीं से चैन दोनों को बाय कहते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग गुस्से में चैंग के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ता है और उसे मस्ती में ही मारता है और कहता है तुम बहुत बुरी हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी भी चैंग कहता है मैंने कहा ना कि मैं वो बस। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन सच में ऑफिसर से चैन तो बहुत सीमलेस है। ऐसा कहकर एक स्माइल करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग वांगजी जो बेड पर लेटा हुआ था, उसके हाथ में फ़ोन था और उसमें एक फ़ोटो था। शुयांग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें 1 घंटा हो चुका है डॉक्टर विंग की फ़ोटो देखते हुए। मुझे लगता है तुमने अपने इन आँखों से अभी तक उस बेचारे को फ़ोन में ही पूरी तरीके से नेकेड कर दिया होगा। वांगजी जो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है अपना मुंह बंद करो, मुझे उसे अच्छे से देखने दो, मैं कल तक उससे मिल नहीं पाऊँगा। तुम नहीं जानते, यहाँ आना मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मिशन भी ज़रूरी था। तुम जानते हो वो कितना ब्यूटीफुल है, उससे मैं कभी भी नजरें नहीं हटा पाता। शुयांग कहता है हाँ, बेचारे को नहीं पता कि एक साइको पागल उसके पीछे पड़ गया है। बींग के बारे में ऐसा सुनकर वांगजी एक स्माइल करता है, लेकिन एक पिल्लो शुयांग के ऊपर फेंकता है और कहता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो। शुयांग कहता है तुम मुझे खुद बताओ, क्या तुम में कोई नॉर्मल जैसी बात है। तभी वांगजी कहता है ऑफ कोर्स मैं नॉर्मल हूँ। शुयांग कहता है इसे नॉर्मल कहते हैं एक इंसान जो दूसरे इंसान को जब चाहे जो बना देता है, वो भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और तुम इसे नॉर्मल कहते हो। भांग जी कहता है इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, तुम कौन सा लड़की हो जो मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शुयांग कहता है सोचना भी मत, मुंह तोड़ दूंगा मेरा, मैं हमेशा तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। वहीं दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी मजाक करते हैं। तभी शुयांग कहता है वांग जी ये सब तो मजाक की बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें श्योर हो कि हम उन्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो सारे लोग इतने सारे लोग बाहर में जा रहे हैं तो 100% वो बहुत लोग होंगे, क्या हमें बैकअप रखना चाहिए। वांग जी कहता है नहीं, अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी और हम असली मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ पाएंगे। तभी शुयांग कहता है आई होप हम इस मिशन को पूरी तरीके से सक्सेस होकर लौटें, क्योंकि मैं डैड को परेशान करना नहीं चाहता। भांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर कर ही जाएंगे। ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं अब सीधा नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ हम देखते हैं विंग जो अभी भी बहुत परेशान था। कल से उसने वांग जी को नहीं देखा, उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा थी। वो अपने मन में कहता है क्या वो ठीक तो होगा ना। वो बेवकूफ़ पता नहीं कब क्या कर दे, कोई नहीं जानता। यहाँ भी उसने उस पेंग पर कितनी जल्दी गोली चला दी थी, ये भी नहीं सोचा कि अगर गलती से गोली किसी और को लग जाती, और वहाँ तो वो पूरी तरीके से आज़ाद है, पता नहीं क्या करेगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ शियांग जो पूरी तरीके से रेडी होकर वांग जी के सामने आता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है वैसे मैं कह सकता हूँ शुयांग, आज कितने लड़के तुम्हें भूखी नज़रों से देखेंगे। शुयांग गुस्से में देखता है और कहता है देखो ये तुम्हारे ऑरेंज मुझे फिट भी नहीं हो रहे, तुम्हें पता है बार बार नीचे जा रहे हैं। वांग जी कहता है शुयांग तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें देखना चाहिए, और हाँ उन्हें ज़्यादा टाइट मत करो, नहीं तो वो पूरे ख़राब हो जाएंगे और फिर मुझे नहीं पता कि मैं क्या यूज करवाऊँगा। जिस पर शुयांग कहता है तुम्हें पता है मेरा मन कर रहा है कि मैं ये सैंडल निकाल कर ही तुम्हें पीटूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वांग जी जो ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है वैसे बेबी तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी शुयांग अपनी टंग बाहर निकालता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी बात करते हो, तुम बहुत डिस्कस्टिंग फील करा रहे हो मुझे, समझे तुम। तभी वांग जी कहता है लेकिन कुछ भी हो इस टाइम मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझे तुम। तभी शुयांग कहता है बकवास बंद करो और चलो यहाँ से,
अब हमें जल्दी पहुंचना होगा, समझे तुम। ऐसा कहते हैं वो दोनों पूरी तरीके से रेडी होते हैं। वाघ जी ने अपना फेस पूरी तरीके से बदल लिया था। उसने छोटी छोटी मूछें लगा रखी थी और अपने चेहरे पर भी थोड़ा इस तरीके का मेकअप किया था कि कोई भी उसे नहीं पहचान पाए कि आखिर वो कौन है। वहीं हम देखते हैं शुयांग भी पूरी तरीके से लड़की के गेटअप में था। वो दोनों उस उस होटल से बाहर निकलते हैं और एक कार में बैठते हैं और सीधा उस क्लब के लिए निकल जाते हैं जहाँ उन्हें ये सब करना था। वहीं हम देखते हैं विंग को। विंग बहुत घबराया हुआ था। उसे नहीं पता उसे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। उसे पहले कभी इतनी घबराहट नहीं हुई, लेकिन आज सच में उसे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। वहीं हम देखते हैं विंग जो कैंटीन में खड़ा था और उसके हाथ में एक कॉफ़ी का मग था। तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन विंग के पास आता है और कहता है, मिस्टर वे जल्दी चलिए, एक बहुत ही सीरियस केस आया है जहाँ एक पर्सन को गोली लगी है। विंग को पता नहीं क्यों घबराहट होती है। विंग के हाथ से वो पानी का गिलास गिर जाता है। विंग कहता है कि क्या। तभी वो कहता है, हाँ सर, एक पर्सन को गोली लगी है और आप जल्दी चलिए। विंग इतनी तेज़ दौड़ता है, उसे नहीं पता क्यों वो घबरा रहा है। विंग जल्दी से वहाँ पहुँचता है। वो जल्दी से जैसे ही अंदर जाता है तो वो सामने वाले पर्सन को देखता है तो वो एक गहरी सी सांस लेता है और उसकी हार्ट बीट जो इतनी फास्ट थी वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। बीइंग अपने मन में कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। आखिर मेरे दिमाग में ऐसी बात आई कहाँ से। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। नहीं, वो ठीक होगा, मैं जानता हूँ। वो कुछ भी करे, लेकिन वो बहुत अच्छा ऑफिसर है और वो खुद का ख्याल रखेगा। ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और सीरियसली फ्रेंड्स, कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली वांगजी और शुयांग की वजह से। आई होप कल का पार्ट आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप आज का पार्ट आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।